सवाल आपके सामने मौजूद है। अच्छा, ICAP ना 2-3 तरह से टेस्ट करता है इस एरिया को। पहले वो इस तरह के छोटे छोटे से सिनेरियोज क्रिएट किया करता था और आपसे पूछता था कि बताएं कि ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं। फिर वक्त बदला, उसने सिनेरियोज क्रिएट किए और सिनेरियो क्रिएट करके फिर वो पूछता है कि बताएं इसमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, प्रॉमिसरी नोट लगेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज लगेगा या चेक लगेगा। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि वो आपसे बिल्कुल ही सीधा सीधा से लिखवा लेता है, जैसा ये सवाल है कि लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, एसेंशियल्स क्या हैं। तो ये 3-4 तरह के सवाल हैं जो कि ICAP टेस्ट करता है। हम बारी बारी सबको देखते हैं और सीक्वेंस में चलते हैं। आज कोशिश करेंगे कि हम इसको ज़रा थॉरो ही करें। ऑटम 10 क्वेश्चन नंबर 9A, वो आपसे कहता है कि बताएं इनमें से कौन सा प्रॉमिसरी नोट है और कौन सा नहीं है। अब इसका आंसर आप कैसे करेंगे, कैसे आप जज करेंगे कि ये एक प्रॉमिसरी नोट है या नहीं है? उसके एसेंशियल्स देखने पड़ेंगे कि क्या एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। पॉइंट 1 देखें, आई प्रॉमिस टू पे राहत ऑन डिमांड ₹5,000 एट माई कन्वीनियंस। एट माई कन्वीनियंस, तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे सोनू और ऑर्डर ₹5,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। लग तो रहा है फॉर वैल्यू रिसीव्ड भी है, 5,000 रुपये भी है, प्रॉमिस भी कर रहा है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। तो दिस इज अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। आई प्रॉमिस टू पे आदिल और ऑर्डर ₹5,000 एंड 5,000 शेयर्स ऑफ सिग्मा लिमिटेड। सिक्का राइजुल लीगल टेंडर, तो सिर्फ अमाउंट पे होगी, साथ कोई गुड्स वगैरह पे नहीं कर सकते। तो ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं। आई प्रॉमिस टू पे माही और ऑर्डर ₹5,000 विद इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट क्वार्टरली रेस्ट्स। इसके बारे में क्या ख्याल है? इंटरेस्ट हो सकता है, मगर एक कंडीशन थी वहाँ पे, अगर आपने इंटरेस्ट पे करना है तो उसकी अमाउंट क्या होनी चाहिए, या अमाउंट सर्टन करें या रेट सर्टन करें। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी सर्टन नहीं है। उसने कहा विद इंटरेस्ट, जो कि हम निकालेंगे क्वार्टरली बेसिस पे। किस रेट पे निकालेंगे नहीं बताया, इंटरेस्ट की अमाउंट क्या है नहीं बताई। तो इस लिहाज से ये एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं बनता। आई प्रॉमिस टू पे यू और योर सक्सेसर ऑन डिमांड ₹10,000। तुम या तुम्हारे बाद जो भी आएगा, क्या पार्टी सर्टन है? पार्टी सर्टन नहीं है। अब सक्सेसर तो कोई भी बन सकता, बेटा हो, बेटी हो, अगर 2 बेटे हैं तो किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे पार्टी सर्टन नहीं, तो ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं। आई प्रॉमिस टू पे रफ़ी और ऑर्डर ₹10,000 7 days आफ्टर सालिक्स डेथ। ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है क्योंकि डेथ इज अ सर्टन इवेंट। आई एम लाइबल टू पे अहमद ₹5,000। आई एम लाइबल टू पे अहमद ₹5,000 नहीं, मैं मकरूज हूँ अहमद का, इसमें कोई वादे की टोन नहीं है और ये भी शो नहीं किया जा रहा कि ये पेमेंट का कोई मुतालबा कर रहा है, कोई पेमेंट करने की बात कर रहा है। तो दिस इज़ नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। इसी तरह का एक और सवाल ढूंढते हैं, ज़रा नीचे आते हैं। इस तरह के 2-3 सवाल हमें मिल जाते हैं तो उसको 1 गो में करते हैं। ये देखें, ऑटोमेटिन, ज़रा ट्राई करें। या तो उसका इशू है जी, आपने बताना है कि ये वैलिड इंस्ट्रूमेंट्स हैं या नहीं। वहाँ पे सिर्फ प्रॉमिसरी नोट की बात कर रहा था, यहाँ पे उसने बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट भी हो सकता है। नुमान प्लीज़ पे टू मेरीन ₹10,000 या 1,00,000। नुमान प्लीज़ पे टू मेहरीन ₹1,00,000। पहले मुझे ये बताइए कि क्या ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रॉमिसरी नोट है? क्यों?
3 पार्टीज आ गई, एक पे ही है, एक ड्रॉअर है और एक ड्रॉई है। अच्छा, हमने कहा था कि ऑर्डर होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो क्या ये ऑर्डर है? ये ऑर्डर है। ऑर्डर का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि बदतमीजी से कहा जाए, आप प्यार से भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये जो वर्ड प्लीज़ है, ये ज़रा प्यार से ऑर्डर को शो कर रहा है कि यार प्लीज़ उसको इतने पैसे दे देना। तो दिस इज़ नॉट रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर है। प्लीज़ पे, रिक्वेस्ट की टोन कुछ और होती कि मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुमने उसको इतने पैसे देने हैं, मगर यहाँ पे वो देखे ना, नुमान पे टू मेरीन, नुमान प्लीज़ पे टू मेरीन, तो ये ऑर्डर की टोन है, ये रिक्वेस्टिंग टोन नहीं है। अगर रिक्वेस्टिंग टोन होती तो फिर ये ना बनता। हाँ, आप ये लिख सकते हैं सवाल के अंदर कि ये जो वर्ड प्लीज़ है ये कंफ्यूज कर रहा है, तो अगर तो इसकी टोन रिक्वेस्टिंग है तो ये नहीं है, अदरवाइज़ ये एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है। मतलब आप फिर लिख देंगे ना कि ये जो वर्ड है प्लीज़ का, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। अगर तो इसकी टोन रिक्वेस्टिंग है तो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, अदरवाइज ये BOE है। नुमान, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड इफ़ यू मेक इट कन्वीनियंट, देखा ना ये रिक्वेस्टिंग है, इफ़ यू मेक इट कन्वीनियंट, अगर तुम उसको अरेंज कर दोगे, पे कर दोगे, मैं तुम्हें हाईली ओब्लाइज हूँगा, दिस इज़ अ रिक्वेस्टिंग टोन। तो यहाँ पे ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू नुमान इन ₹1 लाख टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। मेयर एक्नॉलेजमेंट, तो ये है या नहीं है? नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे मेरीन ऑन ऑर्डर ₹1 लाख 6 days आफ्टर नुमान्स डेथ, ये सर्टन है तो ये होगा। अच्छा जनाब, स्प्रिंग एगेस के ये 3 ज़रा अटेम्प्ट करें। सिर्फ बताना है और क्यों है, उसके जो फीचर्स हैं वो साथ मेंशन करने हैं। यस, देखिए ना 3 नंबरों का तो है ये जी। आई प्रॉमिस टू पे जाहिद ₹3.5 लाख एंड ऑल द एप्लीकेबल इंटरेस्ट अमाउंट्स। इंटरेस्ट शुड बी सर्टन, या अमाउंट या रेट, कुछ सर्टन है नहीं, तो ये वैलिड नहीं। अच्छा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये प्रॉमिसरी नोट है, ये प्रॉमिसरी नोट, तो ये आप कहेंगे कि भाई ये प्रॉमिसरी नोट है मगर ये वैलिड नहीं है, बिकॉज इंटरेस्ट इज नॉट सर्टन। पे ₹3.5 लाख टू जाफर अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ ₹350 या 3500, इतना पे कर दो जाफर को। पहले बताइए बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रॉमिसरी नोट है? बिल ऑफ एक्सचेंज है। यहाँ पे इंटरेस्ट की अमाउंट आ रही है तो ये वैलिड लग रहा है। आई हेयर बाय एक्नॉलेज that I have taken ₹3.5 lakh from Abid and shall pay the interest to him on the amount at agreed interest rate। क्या इंटरेस्ट रेट बता रहा है? रेट बताना चाहिए ना, या अमाउंट बताया या रेट बताया। एग्री क्या हुआ है, कुछ नहीं बताया, तो ये वैलिड नहीं है। और वैसे भी क्या है, एक्नॉलेजमेंट। ले जनाब, 3 तो हम लोगों ने सवाल खड़का दिया। अब वापस आते हैं शुरू से। ये तीनों क्लियर हो गए, इनमें तो कोई सवाल नहीं है, श्योर। अब ज़रा देखते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि ऑटम 11 में है। व्हाट लाइबिलिटीज डज द ड्रॉअर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इनकर? ड्रॉअर की लाइबिलिटीज पूछ रहा है आपसे। देखें ज़रा, बुक में जाके मिलती हैं आपको, देखें 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 देखें, जल्दी देखें। हाँ जी, मिला? हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाना चाहिए वैसे तो। लाइबिलिटीज ऑफ ड्रॉअर, भाई ड्रॉअर की लाइबिलिटी प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। टेबल में है, जो डिफरेंस का टेबल है ना उसमें आपको मिलेगा, जो इतना आप लोग परेशान हो रहे हैं। डिफरेंस के टेबल में जाएं, ड्रॉअर की लाइबिलिटी
प्राइमरी है सेकेंडरी है? सेकेंडरी है। प्राइमरी किसकी होती है? ड्रॉई की। तो अगर ड्रॉई अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, फिर जिम्मेदारी किसकी होती है राइस? ड्रॉअर की। तो ये आपको टेबल से इसका आंसर मिल जाएगा। अच्छा, उसके नीचे देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 4B स्प्रिंग 12 कहता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में बता दें। इट इज सो सिंपल, इजी, प्योर क्रैमिंग। ये देखें, एक्सप्लेन द टर्म प्रोमिसरी नोट। 6 नंबर के लिए आपने क्या बताना उसको? डेफिनेशन और उसके एसेंशियल्स। और अगर आपको सूटेबल लगे तो उसको ड्रॉ भी करके दिखा दीजिएगा। ड्रॉ करना आता है? आई कैप पूछता है, कहता है कि मुझे ड्रॉ करके दिखाएं, तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। अच्छा जी, इस पेज पे और कोई सवाल जो कि अच्छा हो, हमने मिस किया हो? ये देखें, स्प्रिंग 11 7 है, मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा? जी जी जी, नहीं एक्सप्लेन करना। सलमान एजेंट है मलिक का और उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज बना सकता है मलिक के बिहाफ पे। गनी ने गुड सप्लाई किए हैं किसको? मलिक को, ऑन क्रेडिट, और वो सलमान के पास आ गया टू एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द अमाउंट ड्यू। सलमान ने साइन कर दिया बिल ऑफ एक्सचेंज। सलमान ड्रॉअर या ड्रॉई है? उसके पास बिल बनाने की पावर भी है। ये ड्रॉअर भी है और ये ड्रॉई भी है। एजेंट के केस में अगर आप किसी को अपनी अथॉरिटी दे देते हैं तो वो सेम बंदा ड्रॉअर भी बन गया और ड्रॉई भी बन गया। मलिक ने वो बिल ऑनर नहीं किया। मलिक कौन है इसका? प्रिंसिपल। मलिक कौन था इसका? प्रिंसिपल। और क्या ये अथॉरिटी बिल बनाने की प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को दी हुई है? दी हुई है। इसका मतलब है कि इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि इसकी अथॉरिटी से बाहर हो। तो अल्टीमेट लायबिलिटी किसकी होगी? मलिक की लायबिलिटी होगी। तो सलमान के पास क्या राइट है कि पहले वो किससे क्लेम करे? जाके मलिक से क्लेम करे पैसे, और अगर मलिक पैसे नहीं दे रहा फिर किसके पास जाए? सलमान के पास जाए। नहीं सॉरी, सलमान की पूछ रहा है, ठीक है, एजेंट की पूछ रहा है वो लायबिलिटी। तो उसका पहले राइट ये है कि वो अगर तो पेमेंट करता है किसको भला? क्या नाम है इस बंदे का? गनी को। तो वो पैसे किससे क्लेम कर सकता है? मलिक से क्लेम कर सकता है, क्योंकि वो उसका कौन है? प्रिंसिपल है। और अगर ये पेमेंट नहीं करता और ये जाके किससे क्लेम करता है? गनी से, तो गनी इसको सू नहीं कर सकता, क्योंकि गनी ने खुद उसको क्या दी हुई है? अथॉरिटी दी हुई कि तुम ये काम कर सकते हो। एक सेकंड, प्रिंसिपल कौन है? मलिक प्रिंसिपल है ना। तो इसने अथॉरिटी दी हुई किसको? सलमान भाई को दी हुई है। तो अगर ये पेमेंट कर देता है तो इसको क्या करना पड़ेगा? उसको बाद में रीइंबर्स करना पड़ेगा। और अगर नहीं करता तो अगर आपका प्रिंसिपल आपके एजेंट को रीइंबर्समेंट नहीं दे रहा फिर तो ये उसके ऊपर केस कर सकता। ये रीइंबर्समेंट का केस, ये वाहिद सवाल है जो कि एजेंसी के साथ मिक्स हो के आया हुआ। इस पर नोट कर लें, इसको लिख लें। ओनली क्वेश्चन विच इज मिक्स्ड विद एजेंसी। सलमान एजेंट है मलिक का, उसके पास अथॉरिटी है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर सकता है। तो कौन ड्रॉ कर रहा होगा? सलमान। किसके लिए ड्रॉ कर रहा होगा? मलिक के लिए। तो मलिक के नाम पे उसका एजेंट बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दे रहा है। सलमान एट द सेम टाइम ड्रॉअर भी है और ड्रॉई भी है। और पेमेंट वो सबसे पहले किसके पास लेने के लिए जाएगा? प्रिंसिपल के पास। वो कौन है? मलिक। तो अगर मलिक डिनाई कर दे तो फिर किसके पास जाएगा? सलमान के पास। सलमान अगर पेमेंट कर दे तो वो किससे क्लेम कर सकता है? और मलिक ये डिनाई नहीं कर सकता कि सलमान के पास ये राइट नहीं है, क्योंकि उसने उसको क्या दी हुई है?
तो ये थोड़ा सा एजेंसी, थोड़ा सा नेगोशिएबल से आंसर होगा। ओके, स्प्रिंग 12 पे आए जरा, 11 बी, ये देखें, ए ड्रॉस ऑन बी, ए ने बिल बनाया, किसको दे दिया? बी को, विदाउट कंसिडरेशन। वो ये बन सकता है? क्या ज़रूरी है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे कंसिडरेशन हो, या विदाउट उसके भी बनाया जा सकता? क्यों क्यों नहीं बन सकता? बताएं, किसके केस में? ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज बना के बी को दे दिया। देखो ना, ए कौन है? ड्रॉर है। ए ने बिल ड्रॉ किया बी के नाम पे, हु एक्सेप्ट्स इट विदाउट कंसिडरेशन। ए इंडोर्सेस द बिल टू सी फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। मुझे बताइए, ड्रॉर कौन है, ड्रॉई कौन है और पेई कौन है? यहां तक पहले ये फैसला करें। ए ड्रॉर है, बी ड्रॉई है और सी, पक्की बात है? फिर देख लो, ए ड्रॉर है, बी ड्रॉई और सी पेई। ऑन ड्यू डेट सी प्रेजेंट्स द बिल टू बी। सी कौन था? पेई। पेई किसको जाके बिल देगा? ड्रॉई को। ड्रॉई कौन है? बी। कि मुझे क्या दो? पेमेंट। मगर बी ने कहा चूंकि कंसिडरेशन नहीं है तो मैं तुम्हें पेमेंट नहीं दूंगा। बताएं क्या ड्रॉई का ये कहना ठीक है या नहीं? सवाल अभी भी वही है कि क्या बिल ऑफ एक्सचेंज विदाउट कंसिडरेशन बन सकता है या नहीं? किताब छाने, खोलें ज़रा किताब, किताब में छान के आए, क्या विदाउट कंसिडरेशन बन सकता है या नहीं बन सकता? याद करा दूं, कुछ एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन भी होते थे। अब किताब छानें, चैप्टर 14 छान के निकालें, क्या आपको ये पॉइंट मिलता है कहीं? क्या नहीं, मैं मानता हूँ नेसेसरी होती है, मगर कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे भी तो होते हैं जिसमें कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं होती। वो कौन से होते थे? वो ज़रा याद करते हैं। नेचुरल लव, गिफ्ट, टाइम बार डेट, प्रॉमिस टू पे। जवाब पढ़े ज़रा क्या? पहले इसका जवाब पढ़े, फिर मैं आपको आसान करके बताता हूँ। कुछ समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है? नहीं समझ आ रहा ना? आप आसान करके लिख लें, मैं बोलता हूँ लिखें, लिखें। A negotiable instrument can be created without consideration. A negotiable instrument can be created without consideration if parties stand in a near relation. If parties stand in a near relation, parties ब्रैकेट में नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इफ पार्टीज स्टैंड इन अ नियर रिलेशन, ब्रैकेट में लिख लें नेचुरल लव एंड अफेक्शन। हो गया? यहां तक ब्रैकेट बंद कर दें।
or it is a natural gift, sorry, or it is a gift, बल्कि एक completed gift, or it is a completed gift, comma, any time barred debt, any time barred debt, comma, any voluntary payment, या any promise to pay past voluntary payment, any promise to pay past voluntary payment. Other than that, bill of exchange should be made with consideration. Should be made with consideration. Therefore, should be made with consideration. Therefore, if any of the above four is present, if any of the above four is present, bill of exchange can be made without consideration. Four is present, bill of exchange can be made without consideration. So B's contention is not justified. So B's contention is not justified. पूरा हो गया, कहीं से मिस तो नहीं हो रहा? लास्ट टाइम छोड़ी कहाँ से आपने? दिखाना छोड़ा कहाँ पे आपने? So B's contention is not justified. So B's contention is not justified. सर इसमें टाइम बार डेट का समझ आ रहा है, प्रॉमिस टू पे, इसमें तो चलो अमाउंट आ रही है, लेकिन बाकी नेचुरल लॉ ट्रांजैक्शन गिफ्ट में तो हो सकता है कि ए और बी आपस में करीबी हों, ए बी और सी, तो नेचुरल लव आ जाएगा। हो सकता है कि दोनों के बीच में कोई ना कोई गिफ्ट दिया हो, उसके उसके साथ जोड़ना है। अगर तो उन चारों में से कोई है तो वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है, सिंपल। अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 5 है ऑटम 14 क्या कहना चाह रहा है? होल्डर इन ड्यू कोर्स, और ये सवाल रिपीट हो चुका है। उसके नीचे भाई साहब ने आपको एक पूरा चेक नहीं है, ये देखेंगे क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? इट मीन्स ये क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। कहता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्कस इट्स फीचर्स। बताएं ये क्या बना हुआ है? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो पूछ क्या रहा है? फीचर्स ऑफ। तो बंदा स्ट्रेट अवे पूछ लेता, पहले पूरा बना के घुमाएगा फिर आपसे पूछेगा। ये सवाल देखें, बल्कि इसको होल्ड कर लें, चेक के साथ आंसर होगा। इसको यहाँ पे लिख लें, टू बी आंसर्ड विद चैप्टर 15। इसको हम कल देखेंगे इस सवाल को। नहीं ना, एक्सेप्टेड है। 3 पार्टीज होंगे ना यहाँ पे, लाइक है, लैला है, तौसीफ है, 3 है ना। तो ये एक्सेप्टेड पहचान होती है। प्रॉमिसरी नोट में वर्ड एक्सेप्टेड नहीं आता, वो 2 पार्टीज के साथ होता है। तो अभी मैंने प्लीज की बात की तो थी,
कि जब आप हुक्म देते हैं तो हुक्म ज़रूरी नहीं कि बदतमीज़ी के साथ ही दिया जाए, हुक्म तमीज़ से भी दिया जा सकता है। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, ये सवाल देखें ना दोबारा, ये लेट मी शो यू। नुमान प्लीज़ पे टू मेरीन, ये भी ऑर्डर है, ये रिक्वेस्ट नहीं है, मगर ये रिक्वेस्ट है, आई शैल बी हाईली यूटिलाइज्ड इफ़ यू मेक इट कन्वीनियंट टू पे, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट। यस यस, बिल्कुल वैलिड। प्लीज़ इटसेल्फ एक ऑर्डर होता है। अच्छा जी, सरबत आप भी कुछ पूछ नहीं है आपसे, बताएं सरबत आप भी को क्या मशवरा देंगे? सरबत ने जैन के देने 5 लाख, अमाउंट जानी है 11 को। सरबत चाहती है कि वो कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना दे, और सरबत को मशवरा देंगे वो क्या बनाए, वो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना नहीं चाहती। प्रॉमिसरी नोट या चेक, चेक भी बन सकता, क्योंकि चेक के केस में जो बैंक है वो इटसेल्फ क्या होता है। तो इस चैप्टर की हदूद में रहते हुए हमारा आंसर क्या होगा वैसे? प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट। तो साथ क्या पूछ रहा है, यानी कि बाप को बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा? स्पेसिमेन। ज़रा देखें आपको बनाना आता, बनाएं ज़रा। उसने क्या मांगे हैं? नहीं, उसने मांगे नहीं, तो आपने सिर्फ बना के दिखाना। बनाएं ज़रा, बनाएं, शाबाश। ड्रॉ करें प्रॉमिसरी नोट। एक एग्ज़ाम में जाने से या अगर वहाँ पे सवाल आ जाता है इस तरह का तो फिर परेशान होंगे। इससे पहले यहाँ पे एक दफ़ा बना लें ताकि आपके मसले ख़त्म हो जाए। बनाए, शाबाश। अच्छा, वो कह रहा है कि यू कैन टेक एनी डिटेल्स इफ़ यू वांट, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। बस वो आपसे एक खाका चाह रहा है कि आपको बनाना आता है या नहीं आता। यू कैन टेक एनी अजम्पशंस इफ़ यू वांट। बना के दिखाएं ज़रा मुझे, कैसा बना सकते हैं?
हाँ जी, कुछ ऐसा बनाया, कुछ ये शक्ल आई या अभी तो बना रहे हैं? चलिए बनाए फिर पहले बनाए। मैंने कहा शायद, उसने कहा कुछ भी डिटेल ले लें, यू कैन टेक एनी अजम्पशन, डेट आज की डाल लें, कल की डाल लें, फ्यूचर की डाल लें, कुछ भी डाल लें। कुछ भी डाल लें डेट, बस कोशिश ये करने की फ्यूचर की ना हो। हाँ, करंट तो बहुत ही अच्छी बात है, जब आप सवाल जिस दिन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो डाल रहे हैं। 11 अगस्त तो फ्यूचर की डेट है। साल कौन सा? तो उस ईयर की 11 अगस्त क्या सिर्फ फ्यूचर में ही आएगी? उसने ली भी 12 मार्च। असल में ICAP टेस्ट क्या करना चाह रहा है, आप जरा सुनिएगा। ये सवाल उसने पूछा क्यों, वो डेट के ऊपर या उस पर नहीं है, वो इस लाइन पे इंटरेस्टेड था कि 5 मंथ्स आफ्टर डेट। अच्छा, अब ये 5 मंथ्स उसने क्या किया, अज्यूम किया या सवाल में था? अज्यूम किया। 5 मंथ्स आफ्टर डेट, कौन सी डेट? आई प्रॉमिस टू पे जैन और हिज ऑर्डर, तो ये लिखवाना चाह रहा था, द सम ऑफ रुपीज़ 5000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ये वर्ड वैल्यू रिसीव्ड वो आपसे लिखवाना चाह रहा था। ये अमाउंट जो नीचे आपने फिगर्स वर्ड्स में लिखी है वो ऊपर फिगर्स में लिखवाना चाह रहा था। डेट आप कोई भी डाल लें, नीचे उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके साइन, और टू नाम, एड्रेस और साइन। तो असल मकसद ICAP का ये लाइन लिखवाना था कि क्या आप ये लाइन सही से लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते। डन है? ये डिमांड में भी हो सकता है, तो ऑन डिमांड भी लिख सकते हैं। हाँ, आपने अगर इसको डिमांड का बनाना तो आप डिमांड का बना लें। अच्छा जी, एक मेरे पास वो भी आ गया। सर जी खुदा का खौफ खा दें, डिमांड का स्पेलिंग क्या होता है? MAN, तो आपने T लिखा हुआ। आई प्रॉमिस टू पे पाकिस्तान बैंक लिमिटेड। पाकिस्तान बैंक लिमिटेड के बजाय सीधा बंदे का नाम लिख देते हैं। बाकी तो क्या, ये अमाउंट ऊपर नहीं आ रही, ये वाली ये नहीं डाली आपने, और डेट को ज़रा राइट पे फेंके, हमने सेंटर में रखी हुई है। अच्छा जी, किसी को कोई इशू इस सवाल से? ये सवाल ओके? अच्छा जी, पक्की गल है। अब तो खुश होना चाहिए आपको, अब तो सिलेबस भी एंड हो गया है, कल आपका वैसे लास्ट डे है, उसके बाद आपने चिल करना, उसके बाद तो आपकी ज़िंदगी शुरू होनी है मासूम चेहरों की। अच्छा जी, ये देखें ज़रा, ये कुछ कहना चाह रहा है आपसे, ऑटम 20 का क्वेश्चन 6B पढ़े। टिपिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये, देखें क्या कहना चाह रहा है। आपने टाइप बतानी है। मुजाहिद ने कपड़े लिए हैं 6 लाख, किसके लिए हैं? शुएब। अमाउंट पेबल कब है? फ्यूचर में 25 को। और मुजाहिद उसको सेटल कैसे करना चाहता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना के, विदाउट इन्वॉल्विंग अ, ये सवाल रिपीट नहीं हो रहा, तो इंस्ट्रूमेंट इशू कौन सा होगा? और अगेन यहाँ पे भी आपने उसको बना के दिखाना है, ऑल्सो प्रिपेयर अ ड्राफ्ट। इसमें एक सवाल है बहुत मज़े का, जिसमें वो सवाल कहाँ गया, ठहरे, ये देख ज़रा, दिस इज़ इंटरेस्टिंग, दिस वन, इसको ट्राई करें, इसको ट्राई करें। आई विल चेक दिस। ऑटम 22,
पहले बताएंगे हो क्या रहा है। क्या कहना चाह रहा है सवाल में? हाँ जी, कोई एक्सप्लेन करेगा? वो तो बनाना है, मगर ऊपर ये क्या हो रहा है? ये 3.5 लाइनों में क्या कर रहा है? आफ्ताब ने कामरान को जूस बेची है, 9,50,000 की, बेच दी। और उसके बाद उसको इमीडिएटली आफ्ताब को दे दिया। सोल्ड अब्दुल्ला को। सिंपल कर लेना, एक बंदे ने अपने सप्लायर से माल ख़रीदा 9.5 लाख रुपए का, आगे आपको बेच दिया। मैंने ख़रीदा और ख़रीद के आपको आगे बेच दिया, 9.50 का लेके 9.60 का बेच दिया। मुझे कितने का मुनाफा हुआ? मैंने अभी तक अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं की और अभी तक आपने भी मुझे पेमेंट नहीं की। मैंने चालाकी ये की कि आपसे मेरा प्रॉफिट ले लिया और आपको ये कहा कि पैसा अब आपने मुझे नहीं देने, किसको देने हैं? मेरे सप्लायर को देने हैं। यानी कि खुद मैं प्रॉफिट लेके साइड पे हो गया और आप दोनों को आमने सामने करा दिया। बताइए इंस्ट्रूमेंट कौन सा लगेगा? सोच लें, सोच लें, सोच लें। आफ्ताब ने गुड्स खरीदी हैं कामरान से, आपने आफ्ताब बन कर सोचना। सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 आपको ऑर्डर करूंगा कि तुमने किसको पेमेंट करनी है? मेरे सप्लायर को पेमेंट करनी है। तो इट वुड बी बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया, अब क्या करना है? बनाए 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 बनाए। तो इस तरह के सवाल आके पूछता, 3-4 सवाल ड्राफ्टिंग के हैं सिर्फ कि मुझे बस शक्ल बना के दिखा दें। तो ये तो आसान है यहाँ से नंबर काउंट करना, या मुश्किल है? एम एक हवा बना हुआ था कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो मुश्किल बहुत है, तैयार नहीं होता। या प्योर अड्डा पूछ लेता है कि इंडोर्समेंट क्या है, होल्डर क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है, या इस तरह के सवाल हैं, या वो बताएं कि ये वैलिड है या नहीं। सिंपल 3 तरह के सवाल हैं, बार बार रिपीट करता है। चले बनाए, शाबाश।
बंद रहा या नहीं बंद रहा? पक्का? श्योर? लॉक कर दिया जाए। कुछ ऐसा बना है? वहाँ पे आपने डेट डाली थी, देखें? नहीं, सेंटर में नहीं डालनी, वो राइट पे डालनी। डेट आ गई, अमाउंट आ गई। फिर 2 months आफ्टर डेट। अच्छा, 2 months आफ्टर डेट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, टाइम इंस्ट्रूमेंट है, बीरर है? टाइम इंस्ट्रूमेंट है। खाली टाइम इंस्ट्रूमेंट है? ऑर्डर भी तो है, ऑर्डर भी तो है। तो 2 months आफ्टर डेट पे टू कामरान और हिज ऑर्डर, बादशाह को या बादशाह के कहने पे किसी और को, द सम ऑफ रुपीज़ 950,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। यहाँ पे किसके साइन आएंगे? आफ्ताब कौन था? ड्रॉअर। यहाँ पे कौन आएगा? कोई पे ही कह रहा है, कोई ड्रॉई कह रहा है। ठीक है, बात हुई। ड्रॉई, ड्रॉई। तो ड्रॉई का नाम, ड्रॉई का एड्रेस और ऊपर एक्सेप्टेड साइंड बाय ड्रॉई, यानी कि अब्दुल्ला, यानी कि ड्रॉई। कुछ भी लिख लें। कौन सी? ये वाली? इसको आप क्या चेंज करना चाहेंगे? हाँ, नहीं, वो तो अमाउंट तो उसने बताई है ना। इसके अलावा अगर आपने कुछ ऐड करना है तो वो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे वो डेट चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग कह देंगे यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे ड्रॉई आता है, पे तो नहीं आता। इसमें कोई कंफ्यूजन है? ड्रॉ ही आता है यहाँ पे, पे सिर्फ ऊपर आ रहा होता है। वो ड्रॉअर देखे ना, एक्सेप्ट कौन करेगा? पे ही करेगा एक्सेप्ट। कौन करता है एक्सेप्ट? एक्सेप्ट कौन करता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ड्रॉई का नाम यहाँ भी आएगा, ड्रॉई का नाम यहाँ भी आएगा। अगर कोई शक है तो जाके इंस्ट्रूमेंट खोल कर देख लें। खोलें इंस्ट्रूमेंट, किताब में जाए, वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट बना होगा, देखे ज़रा खोल के। पता है एग्जामिनर ने क्या कहा था? कहता है बच्चों को पता ही नहीं चला कि इंस्ट्रूमेंट इशू कौन सा होगा, और जिनको पता चल गया गलती से उनसे बनाया नहीं गया। तो इसलिए बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिस नहीं होती। देखिए, न्यूमेरिकल में तो आप बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करके जाते हैं, सवाल पे सवाल लिखेंगे, अनसीन सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे, फिर एक सवाल को 4-4 दफ़ा भी करते हैं। थ्योरी के सवालों को बार बार करते वक्त ना, मुझे कहना तो नहीं चाहिए मगर मौत पड़ती है। ऐसा है कि नहीं है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। तो बाबू स्टेज से बाहर आ जाए। बड़े हो गए हुए या नहीं हुए? बड़े हो गए पक्का? तो अब आपने इन सवालों को लिखना है। अगर आपकी नज़र से गुजरे हो तो मैंने एक कागज़ भी शेयर किया, एक डॉक्यूमेंट। कम से कम वो सवाल, वो 40 सवाल लाजमी लिख के अटैम्प्ट करने। डन? कल आपका वैसे लास्ट वेव 1 ख़त्म हो जाएगी कल, फिर वेव 2 आएगी। ठीक है जी, रब रखा।